तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और 9वां मुद्दा आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर आत्मा का फल बढ़ाता है। गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके 22 और 23 वचन, ये तो सब लोगों को याद भी होगा। ये वो अध्याय है जहां पर कुछ गलत बातें, इसी वचन के पहले भयानक बातों की एक लंबी सूची है, लेकिन इसके बाद में जब वो 22वां और 23वां वचन बोलता है तो वो कहता है ये सब सांसारिक मनुष्य जिसके पास में पवित्र आत्मा नहीं है वे उतने गंदे कामों में लगे हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा रखता है अपने में, या यूं समझिए कि जब बीज बोया जाता है तो वृक्ष तो उगेगा ही, और जब वृक्ष उग रहा है तो फलदायी तो होगा ही। तो आत्मा का फल, और वहां पर सिंगुलर यूज किया गया है, आत्मा का फल है प्रेम, और उसके बाद में आनंद, मेल, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता और संयम। इस प्रकार से 9 फल वहां दिखाई दे रहे हैं। पर अगर व्याकरण की तरफ ध्यान दूं तो ऐसा लगता है आत्मा का फल मतलब एक की बात कर रहा है। इसका मतलब प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, विश्वास, कृपा, नम्रता और संयम इज अ सिंगल फ्रूट, एक फल है। और मुझको लगा शायद हिंदी अनुवाद वालों ने गड़बड़ी की होगी, तो मैंने इंग्लिश बाइबल में देखा और अंग्रेजी बाइबल में भी यही पाया, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज, आर नहीं बोला, यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बहुत से मसीह लोग इस विषय पे मुझसे प्रश्न करते हैं कि ब्रदर मेरे अंदर ना एक बात तो आ गई है कि मैं ऐसा हो गया हूं, पर आत्मा का वो वाला फल नहीं दिखाई देता मेरे अंदर। तब मैं इसी बात को समझाता हूं कि ये एक अकेला फल है जो बढ़ना चाहिए, हर एक बात में बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा एक हाथ लंबा हो रहा है तो लंबा ही होता जा रहा है। आप सोचिए एक छोटा सा बच्चा है और मान लीजिए उसके पैर लंबे होते चले गए, हाथ वही है, सिर वही है, बाकी की ग्रोथ वही है, तो क्या आप इससे ग्रोथ कहेंगे? क्या आप इससे वृद्धि कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्रत्येक अंग शरीर का सही तरीके से बढ़ना चाहिए। उसी रीति से परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो इन फलों को लेकर आता है, और यही आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम इसमें पूर्ण रीति से बढ़े। होलसम ग्रोथ होना चाहिए, हर एक फल पूरी रीति से दिखना चाहिए। रोमियो के 5वें अध्याय और 5वें वचन में देखिए क्या लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती। ये वचन ऊपर से ही शुरू हो गया है, क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा, और आशा से लज्जा नहीं होती। अब ये सारी सीरीज जो चल रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अब आप समझे कि गलातियों 5:22 में क्यों लिखा है आत्मा का फल है, और पहला वाला जो खास बात लिखा है वो है प्रेम। तो ये प्रेम वो नहीं है जो मैं अपने बच्चों से कर रहा हूं, अपने भाई बहनों से या अपनी पत्नी से कर रहा हूं, ये फिलियो वाला प्रेम नहीं है, परंतु जो प्रेम पवित्र आत्मा हम में लेकर के आता है, रोमियो 5:5 के अनुसार ये परमेश्वर का प्रेम है, अगापे। एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम जो परमेश्वर ने जगत से किया है और हमें बचाने के लिए किया है। तो पवित्र आत्मा वाला जो प्रेम है वो परमेश्वर का प्रेम है, और बाइबल कहती है यही परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है, ये आनंद लेके आता है, ये शांति लेकर आता है, ये अच्छाइयां और भलाई की बात लेके आता है, विश्वास लेके आता है, नम्रता लेकर आता और संयम लेकर के आता है। 9 के 9 फल उस समय आते हैं जब परमेश्वर का प्रेम हम में आता है। और परमेश्वर का प्रेम हम में कब आता है? जब पवित्र आत्मा हम में आकर निवास करता है। एक और उदाहरण मैं आपको पुराने नियम से बताना चाहता हूं। मेरे साथ में आप खोल सकते हैं 2 शमूएल और उसके 11वें अध्याय में।
यहां पर दाऊद से गलती हुई। दाऊद से गलती होने के पहले परमेश्वर का आत्मा उसमें था और परमेश्वर ने अपना आत्मा छीन नहीं लिया। पिछली बार मैंने आपको बताया दाऊद किस तरीके से प्रार्थना करता है, पश्चाताप की प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत करना। और परमेश्वर जो दया का धनी है वो इस बात पे बना रहता है और वो अलग नहीं करता। अब इसके बाद में क्या होता है, 14वें अध्याय में चल करके देखिए, वहां पर मैं अबशालोम की घटना से बताने की बजाय यहां पर एक अहीतोपेल की घटना है, उसके बाद 19वें अध्याय में से बताता हूं। 19वें अध्याय में 16वें वचन के आगे लिखा हुआ है, शिमी नाम का एक व्यक्ति, ये शिमी को भी आप जानते हैं, जब इसने दाऊद के ऊपर गाली गलौज किए थे, गंदी गंदी बातें बोली थी, आपको मालूम है शिमी ने उसको हत्यारा बोला, ओछा मनुष्य बोला, उसके लिए मौत की कामना की और भी बहुत सारी बुरी बुरी शब्दों का इस्तेमाल किया। तब दाऊद के पास में जो उसका प्रियजन खड़ा था, उसने तलवार निकाला और बोला, राजा बोल, मैं इसका सर काट देता हूं। यह घटना पहले की है, मतलब 11वें अध्याय के पहले की। और उस समय भी दाऊद ने बिल्कुल इसी तरह से यह कहा था, नहीं इसको कुछ मत करना, परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है। और अब 19वें अध्याय में आ जाते हैं तो यहां पर भी हमको पता चलता है कि दाऊद ने दिल से प्रेम किया। देखिए, परमेश्वर का प्रेम जब आता है ना तो मनुष्य अपने लिए नहीं सोचता, नहीं तो लोग तो 10-10, 20-20 साल पुरानी घटना याद करते हैं, इसने मेरे साथ वो साल में ऐसा किया था, मैं जिंदगी भरी से माफ नहीं करूंगा। तो दाऊद ने उस दिन भी उसे क्षमा किया था और अब शिमी सामने है और अब दाऊद फिर एक बार उससे क्षमा करता है। इसके बाद में मपीबोशेत, आपको मालूम है मपीबोशेत कौन है? योनातान का बेटा, जो पैरालाइटिक था, पंगु था, दोनों पांव से मानो पोलियो होते हैं और वो चल नहीं पाता। उस समय के नियम तो ये बता रहे थे कि दुश्मनों के सारे बच्चों को मार डालें, लेकिन दाऊद अपने प्रेम में भरा रहा। जब पवित्र आत्मा आता है तो परमेश्वर का प्रेम आता है। हालांकि शाऊल नहीं था और योनातान भी नहीं था, तो मपीबोशेत जैसा एक बीमार बच्चा सामने है, तो उसको मारने में क्या था, उसे मार डाला जा सकता था। लेकिन उस दिन भी, यानी ये पहली की घटना है, उस दिन भी मपीबोशेत पर दाऊद कृपा करता है और उससे कहता है, नहीं बेटा, मेरे साथ तू मेरे मेज पर बैठेगा। देखिए, दृष्टि अगर इतिहास के तौर पर देखें तो दुश्मन का बच्चा है। शाऊल दाऊद को मार डालना चाहता था और मपीबोशेत उसी का पोता है और उसको दाऊद गले से लगा रहा है और रोज वो उसके साथ मेज पर बैठा करता था। और कुछ वर्षों के बाद में देखिए, मपीबोशेत से भी एक गलती हो जाती है, लेकिन यह घटना बाद की है। मैं बाद मतलब कब के कह रहा हूं, दाऊद में पाप आने के बाद, यानी 11वें अध्याय के बाद की बात। यानी उसके पहले भी परमेश्वर का आत्मा उसमें काम कर रहा था और परमेश्वर का प्रेम दिखाई पड़ रहा था, उसके एटीट्यूड में दिखाई पड़ रहा था, उसके कैरेक्टर में दिखाई पड़ रहा था। उसका स्वभाव प्रेमी था, दाऊद राजा का बोलकर नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से प्रेम को उंडेल रहा था। जब हम परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर आने देते हैं तो हमारे जिंदगी में जितने शिमी होंगे, जितने भी हमको गाली गलौज करने वाले, जितने हमारी इंसल्ट करने वाले, हमारे घर में जिन्होंने हमको नीचा दिखाया और हमें मानो बाहर दिखाया, या हमें चर्च में हम लोगों को कम देखा, या हमारे वर्क प्लेस में जो हमारी निंदा करते थे, ये सब लोगों के लिए आपके हृदय से प्रेम बहेगा। ये पवित्र आत्मा की पहचान है। मपीबोशेत जैसे व्यक्तियों आपकी जिंदगी में आए होंगे जिन पर आपने न चाहकर भी, वो उस लायक नहीं थे, पर आपने दया की, आपने उनकी मदद की। जब वे मुसीबत में पड़े आपने उनकी सहायता की और शायद आपने उनको इतनी मदद करी कि वो ऊंचे पर आ गए, लेकिन अब वे आपको बुरा बोलते हैं, वे आपकी अब आदर नहीं करते, वे सुनते नहीं। अब क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा सिखा रहा है, प्रेम करना चाहिए। और दाऊद ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो अब जरूरत है कि हम भी
पवित्र आत्मा अपने भीतर लेकर चलते हैं तो दाऊद की तरह प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वो 11वें अध्याय के पहली की बात हो या बाद की बात हो, हम माफ करते रहें, क्षमा करते रहें, प्रेम करते रहें। यदि हम ऐसा करते हैं तो बाइबल बताती है कि तुम उस भीड़ में दिखाई दे रहे हो। जो अनगिनत की भीड़ वहां पर है, उसमें एक नाम आपका भी है, वो जगह आपके लिए बनी हुई है। ठीक है, तो ये था 9वीं बात कि पवित्र आत्मा सिर्फ फल दे नहीं रहा है, फलों का बीज ला नहीं रहा है, परंतु उस फल को हम में बढ़ाता जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। 10वां मुद्दा। 10वां मुद्दा है पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को आत्मिक वरदान प्रदान करता है। अब बहुत से लोगों में भी बता दूं मैं कि मेनलाइन चर्चेस के बहुत सारे लोग इस वाक्य के ऊपर अटक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे ऐसा महसूस करते हैं कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। वे कहते हैं मैं प्रभु यीशु को जानता हूं, प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, वह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, लेकिन मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको पहला कुरिन्थी खोलने के लिए कहूंगा। पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थी का 12वां अध्याय और उसका 7वां वचन, छोटा सा वचन है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को, प्रत्येक को, टू एवरीवन। कितना स्पष्ट लिखा है। इसी अध्याय की स्टार्टिंग अगर आप देखें तो पहले वचन में लिखा है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। कलीसिया को लिखा गया पत्र है। कलीसिया के लोग आजकल जो अपने आप को विश्वासी बताते हैं, मसीह बताते हैं, क्रिस्ती बताते हैं, लेकिन आत्मिक वरदानों से अनजान है। और बाइबल हमें बताती है कि सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को, कितनों को? चुने हुए लोगों को, कि क्या यहूदी लोगों को, कि पास्टर लोगों को, इवेंजलिस्ट लोगों को, हीलिंग मिनिस्ट्री वाले लोगों को, लिखा है हर एक को। नाउ टू ईच वन, हर एक। अब आप बताइए कि क्या आप हर एक में शामिल नहीं हैं? प्रत्येक को परमेश्वर आत्मा देता है। इनफैक्ट प्रभु यीशु जब पवित्र आत्मा के देने की बात कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे कि तुम सांसारिक लोग हैं, तुम्हारा बच्चा अगर तुम्हारे पास में बोलता है पप्पा पप्पा मुझको रोटी चाहिए, तो क्या कोई बाप ऐसा होगा जो बच्चे के रोटी मांगने पर उसे पत्थर देगा? है ना? यदि वो अंडा मांगता है, कुछ खाने की वस्तु मांगता है, क्या उसको सांप पकड़ा देगा? क्या बिच्छू पकड़ा देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इन्हें सांसारिक मनुष्य जो ऐसे रहते हुए भी अपने लड़के वालों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो परमेश्वर पूछ रहा है, मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा? दिस इज अ क्वेश्चन बाय गॉड हिमसेल्फ टू द पीपल हु डाउट। जो लोग अपने मन में शंका करते हैं, पवित्र आत्मा के मिलने पर, मांगे जाने पर, आकर मेरे में निवास करने पर, उनसे परमेश्वर पूछता है, मैं क्यों नहीं दूंगा? तुम क्यों सोच सकते हो ऐसा कि मैं नहीं दूंगा? प्रेरितों के काम में आइए, एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण है वहां पर कि परमेश्वर कैसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। मैं आपको प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। एक्ट्स चैप्टर 10, शुरू के कुछ वचन पहले पढ़ता हूं और फिर आगे की घटना बताऊंगा आपको। कैसरिया में कर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, यह व्यक्ति यहूदी नहीं है,
चलिए आप भी देखिए अपने आप को, क्या आप यहूदी हैं? आज जितने भी सभा में जुड़े हैं, मुझे नहीं लगता एक भी व्यक्ति यहूदी है। तो कर्नेलियस के समान हम भी इसी कैटेगरी में आ गए हैं। वह भक्त था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, उसकी आराधना करने वाला। आज जितने भी लोग यहां जुड़े हैं, ऐसे कोई फिल्म देखने, मूवी देखने तो नहीं बैठे हैं। मैं और आप केवल एक इच्छा से जुड़े हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके वचनों पर मनन करें। इसलिए मैं आपको भक्त कह सकता हूं। तो जितने भी लोग हैं भक्त हैं, तो हम लोग कर्नेलियस के साथ में गैर यहूदी भी हैं और भक्त भी हैं। अब आगे लिखा है, वो परमेश्वर के लोगों को बहुत दान देता। मुझे नहीं लगता आप लोग भी कभी परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ मांगा जाता है तो आप अपने हाथ को रोक देते हैं, कभी नहीं होता होगा ऐसा। आपने भी खुल करके परमेश्वर के कार्य के लिए आगे दान किया है। तीसरी बात भी है। और चौथी बात लिखी है, वह लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हम लोग भी संडे की आराधना में बैठते हैं, वेडनेसडे की बैठते हैं, अगर आप बच्चों के इसमें शनिवार को, फिर टीनेजर्स में गुरुवार को, इस प्रकार से सप्ताह भर कहीं ना कहीं आप रोज बरोज जुड़े रहते हैं। आप लोगों की पारिवारिक दुआ प्रार्थना भी होती होंगी, आप लोगों की अपनी कलीसियाओं में अपने लोगों के साथ मिलकर भी आप करते होंगे। मतलब कर्नेलियस में जितनी बातें थी वो तो हमें भी दिखाई दे रही हैं। तो कितनी अद्भुत बात है कि आज कर्नेलियस के जीवन में एक बड़ी जोरदार बात होगी। परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा और वो स्वर्गदूत ने, देखिए दर्शन मिलता है ऐसे व्यक्ति को। चार बातें इनमें है, उनको परमेश्वर का दूत दर्शन देता है और दर्शन देके नाम लेकर पुकारता है। देखिए एक अनजान व्यक्ति आ रहा है, मानो स्वर्ग से उतर करके आ रहा है, आपके बंद कमरे में अचानक दिखाई देता है और आपका नाम लेकर के बोल रहा है, हे कर्नेलियस। वो घबरा जाता है लेकिन बड़े आदर से पूछता है, प्रभु बताइए। स्वर्गदूत उत्तर दे रहा है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हमारी प्रार्थना ऐसी वेस्ट नहीं हो जाती। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता या नहीं सुनता, और जो लोग ऐसे डाउट करते हैं उनकी तो शायद नहीं सुनता होगा। लेकिन ये व्यक्ति प्रार्थना लगातार कर रहा है और वो प्रार्थना पहुंच गई, और वो दान भी कर रहा है। दान कहां कर रहा है? देखिए वो गरीबों में कर रहा है, यहूदियों में कर रहा है, सिनागोगों में कर रहा है, आवश्यकता में पड़े लोगों के लिए कर रहा है, सेवकाई के लिए कर रहा है। लेकिन बाइबल बताती है कि हमारे दान वहां पहुंच जाते हैं, यानी वहां एक अकाउंट बुक मेंटेन किया गया है और परमेश्वर देख रहा है कि इसने क्या दिया, कितना दिया। और यह स्वर्गदूत उसको एक काम बताता है कि तू जल्दी कर और शिमोन पतरस को बुला ले, और शिमोन पतरस का पूरा एड्रेस भी देता है। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्या होता है कि पतरस इस व्यक्ति के घर में बुलाया जाता है और पतरस उनके घर में जाता है। पतरस उनके घर में जाने के बाद कर्नेलियस के पास में और कर्नेलियस अपने सारे दोस्त मित्रों को, रिश्तेदारों को जमा करके अपने घर में बैठ करके इंतजार कर रहा है। देखिए वचन की भूख कैसी होती है। पतरस आने वाला है, वो दूर देश से आने वाला है, पता नहीं कब पहुंचेगा, लेकिन जब पतरस पहुंचता है तो घर को भरा पूरा देखता है। ये होती है लालसा वचन की। हमें इसी रीति से जब वचन की भूख और प्यास होती है, ये भी परमेश्वर के पास खबर पहुंच जाती है, प्रार्थना पहुंच जाती है, दान भी पहुंच जाते हैं, और हमारी प्यास, वो तलब जो होती है, वो इच्छा कि हमें चाहिए प्रभु, वो वहां पहुंच जाती है। तो पतरस जब आता है तो वो पहला वाक्य कह रहा है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अब आप जानते हैं कि शिमोन पतरस जो है वो बहुत इस बात का ताबेदार है, मानने वाला है कि यहूदियों का उद्धार है, यहूदियों से उद्धार है और यहूदियों के लिए उद्धार है। लेकिन आज की घटना उसके मन के विचारों को भी बदलने वाली है। इसी घटना के पहले परमेश्वर ने उसको बहुत सिखाया। एक चादर खाने की आती थी और वो बोलता था मैं नहीं खाऊंगा। फिर दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, अब इसलिए कि उसमें अशुद्ध चीजें दिख रही थी, शिमोन पतरस ने बोल दिया मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन परमेश्वर उसे आज बताने वाला था कि मैं अन्य जातियों का भी उद्धार करता हूं। अब देखिए मैं जिस बात को कह रहा था, हम लोग 10वां मुद्दा मनन कर रहे हैं कि वो प्रत्येक विश्वासी को पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा के वरदान देता है, ठीक है।
पवित्र आत्मा के वरदान हर एक को देता है। 44वां वचन पढ़िए, 10वें अध्याय का 44वां वचन। यहां पर लिखा है, पतरस अभी उपदेश दे ही रहा था, पतरस अभी वचन बांट ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले। अब देखिए, सब सुनने वाले में कौन है? कर्नेलियस जो भक्त था। कर्नेलियस का परिवार भी आ गया, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। कर्नेलियस के रिश्तेदार, उनके बारे में नहीं लिखा है। कर्नेलियस के आस पड़ोस में रहने वाले लोग जो आ गए थे। मतलब एक व्यक्ति का विश्वास भी कितना काम कर सकता है कि पतरस जब उपदेश दे ही रहा था, वचन बांट ही रहा था, जब ये लोग वचन अपने कानों में सुन रहे थे, उसी समय एक आश्चर्य कर्म हुआ, और वो ये था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वाले सब लोगों पर उतर आया, सब लोगों पर। और इसीलिए मैंने ये 10वां पॉइंट रखा है कि पवित्र आत्मा का वरदान भी सबको मिलता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान सबको प्रदान करता है। आगे क्या लिखा है? और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, इसमें यहूदी भी लोग हैं, और उस समय जो नए नए मसीह मत में आ जाना चाह रहे थे, उनसे भी कहा जा रहा था कि तुम्हें खतना कराना पड़ेगा। तो वहां पर जितने भी खतना वाले लोग थे, वे सब चकित हो गए। किस बात पे? कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला जा रहा है। पवित्र आत्मा का दान किस पर उंडेला जा रहा है? अन्य जातियों पर। और अन्य जातियों में किस पर? सब उन लोगों पर जो वचन को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। आप योएल नबी की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में अगर गौर करेंगे तो यही वचन तो परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि उन दिनों में या अंत के दिनों में मैं सब लोगों पर, लिखा है वहां पर, सब लोगों पर, जिसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल है, और हम सब शामिल हैं। तो इस बात को मान के रखिए और अपने हृदय से यह शंका हमेशा के लिए दूर कर दीजिए कि क्या मैं प्रभु से मांगूं। कुछ लोग तो मांगते ही नहीं है, वो बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि मेरे अंदर आ जाएगा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। जी हां, वो जब आएगा तो आपके अंदर का मैं पूरा खत्म हो जाएगा और आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे और एक बड़े पावरफुल वाला व्यक्तित्व परमेश्वर प्रदान करेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आकर के यहां पर रहेगा। तो 10वां मुद्दा जो था वो ये था कि परमेश्वर प्रत्येक को पवित्र आत्मा देता है और पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ में। ठीक है, चलिए 11वें मुद्दे की तरफ चलते हैं। ये आज के जीवन के लिए बेहद जरूरी वाली बात है और ये मुद्दा है कि वह यानी कि पवित्र आत्मा हमें पवित्रता में बढ़ाता है। मेरे साथ में निकालेंगे पहला पतरस, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है और इसलिए मैं 2 बार 3 बार 4 बार कई बार 10 बार भी पढ़ लेता हूं, जब तक वो चीज अंदर घुस के बैठ नहीं जाती है और परमेश्वर का आत्मा इन बातों को बताता है। देखिए, हम लोग मनन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य 7 पर। हमने एक भीड़ देखी है अनगिनत लोगों की जो श्वेत वस्त्र पहने हैं, और जब पूछा गया कि प्राचीन से कि आप ही बता दीजिए ना कि ये कौन लोग हैं, तब उस प्राचीन ने ये कहा, ये वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। इनके वस्त्र श्वेत कैसे हुए हैं? मेमने के लहू में धो करके हुए हैं। तो ये दूसरे वचन में ये वाला टच मिल गया हमको कि ये यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। ये चुने गए हैं कि उस भीड़ में खड़े रहें। ये अनगिनत लोगों की भीड़ में खड़े रहने के लिए चुन लिए गए हैं। लेकिन इस वचन के पहले वाला भाग देखिए, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा।
जब हम उद्धार के लिए परमेश्वर की इस आज्ञा को मानकर क्रूस के पास आते हैं, यीशु को ग्रहण करते, उसके बलिदान को ग्रहण करते, उसके लहू का छिड़काव अपने पर लेते हैं, तो बाइबल कह रही है पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। और इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हमारे दिन की सुबह यहां से होना चाहिए कि हम क्रूस के सामने खड़े रहें और प्रभु यीशु मसीह का छिड़काव मानो हम पर होता हो। साधारणतः ये वाली घटना विश्वासियों के जीवन में एक बार ही होनी चाहिए। कहने का मतलब हमने एक बार उसे ग्रहण किया, अब उसे छोड़ेंगे नहीं। तो बार बार छिड़काव का मेरा यह मतलब है हमारे जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत यहां से करिए कि हम स्मरण रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह क्रूस पर से मेरे ऊपर हुआ है, और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करिएगा। बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं मालूम है? वो सुबह उठते हैं और अचानक उन्हें आज ये करना है, आज वो करना है, आज ये काम है, वो काम है, ऑफिस का काम है, खाना पकाना है, ये करना, उनको बहुत सारे काम। और आपको मालूम है एक मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है कि जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उसमें से 90% हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग होते हैं, सुबह सुबह होते हैं। यानी कि मनुष्य उठा और पहले 2 मिनट में ही कुछ प्रॉब्लम हो गया। यानी मनुष्य उठते बराबर सोचता क्या है? सारी तनाव की बातें सोचता है। परंतु मैं आपको सलाह देता हूं कि जब आप उठते हैं तो अपने दिन की शुरुआत, वो चाहे 4 बजे हो, 5 बजे हो, जितने भी हो, आप परमेश्वर के क्रूस को स्मरण करिए, परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करिए, यीशु के बहते लहू को देखिए, जिस लहू का छिड़काव आपने लिया और आपको श्वेत वस्त्र प्रदान किए गए और आप चुन लिए गए हो। आप किस लिए चुन लिए गए हो? कि स्वर्ग राज्य में सिंहासन के सामने अनगिनत की भीड़ में आप भी शामिल हैं। इस विचार के साथ जब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, परमेश्वर जय में ले चलेगा और वो दिन पूरे दिन भर आपको पवित्र आत्मा पवित्रता में भी बांध करके रखने वाला है। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर पवित्र आत्मा को मैं देखता हूं कि वो कार्य रूप में है। दानियल के पहले अध्याय में चलिए, वहां वो शब्द सीधा सीधा आया हुआ है। दानियल का पहला अध्याय। आपको मालूम है कि परमेश्वर के लोगों को बंदुआई में लेकर के गए हैं और बेबीलोन में ले जा गए। अब जब वहां पर पहुंचे तो कुछ लोग फिल्टर आउट किए गए। ये बड़े बुद्धिमान लोग थे और राजा के लिए इनको चुना गया कि तुम राजमहल में सेवा करोगे, और जो सेवकाई का कार्य था उसके लिए उनके नाम भी बदल दिए गए और भी कुछ प्रक्रियाएं थी वो सब की गई। अब राजा के क्वार्टर्स में जाने वाले हैं और 3 साल तक इनको ट्रेनिंग मिलेगी। उस समय राजा ने इन सारे ट्रेनीज को, इन सब प्रशिक्षणार्थियों को अपने राजमहल का भोजन प्रदान किया और अपने राजमहल का पेय प्रदान किया। यानी फूड एंड ड्रिंक्स ऑन द फ्लोर सप्लाइड बाय द किंग, और सबसे अलग अलग स्वाद के बेहतरीन प्रकार की चीजें, और उसमें राजा के पास में जो शराब रखी जाती होगी वो भी यहां पर थी। दानियल और उसके साथ में 3 दोस्तों के नाम आते हैं। ये तीनों जवान हैं और ये जवानों को सुनाने के लिए बहुत सुंदर वचन है। और यदि आज की सभा में कोई जवान सुन रहे हैं तो मैं आग्रह करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, कि दानियल ने क्या किया जब वो ऑफर मिला उसको कि ये राजसी ठाट बाट में तू जी सकता है या जीना है, तब उसने क्या चुनाव किया और कैसे किया। दानियल ने 8वां वचन देखिए, परंतु से शुरू होता है। यानी राजा ने ऐसी ऐसी आज्ञा दिया, परंतु यानी राजा की आज्ञा के विरोध में जा रहा है, क्योंकि राजा से बड़ा कोई राजा है, राजाओं का राजा है जो दानियल का राजा है। दानियल जिसका सम्मान करता है, उसने कहा, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। मन में ठान लिया, हिंदी ट्रांसलेशन में मन में ठान लिया शब्द आया है। मैं आपको बताता हूं आगे कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो। हम लोग कई बार अपने किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, यानी कि हमारे बहुत प्यारे मित्र ने कुछ कह दिया, भाई कर लेना ये काम, तो दोस्ती के खातिर हम लोग गलत काम भी कर जाते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो भी कर जाते हैं। क्यों? किसी मित्र का ख्याल रखना है।
यदि यह आज्ञा राजा की तरफ से भी निकलती है, उसके दोस्तों ने भी बाद में ऐसा ही एक उदाहरण दिया था, जब राजा ने एक बड़ी ऊंची सी मूर्ति बनवा दी और पूरे देश के लोगों को आज्ञा दी कि सब इसी के सामने अपना सर टेकेंगे, लेकिन वो तीनों ने कहा, हे राजा, हमारे राजा को छोड़ और हम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते हैं। ये कैसे निकली बात? मन में ठानी हुई बात, मन में ठान लिया। ये मन किसका घर होता है? मनुष्यों का जो शरीर की रचना है वो जानते हैं आप, शरीर है, फिर अंदर उसके मन है और उसके अंदर आत्मा है। तो यहां का वचन वास्तव में था, दानियल को परमेश्वर का पवित्र आत्मा पवित्र बनाए रखने के लिए, दानियल की पवित्रता बनी रहे, शद्रक मेशक और अबेदनगो को पवित्र बने रहें, और इसीलिए उन्होंने इस भोजन का इनकार कर दिया, इस प्रिविलेज का इनकार कर दिया, उस राजसी जीवन का इनकार कर दिया। राजा का खाना नहीं चाहिए, राजा का पीना नहीं चाहिए, हम तो साग पात ही खाएंगे, हम सादी सब्जी भाजी खाएंगे, हम हरी भाजी खाएंगे, लगे तो आप 10 दिन के बाद हमको टेस्ट करके देख लो, उनके सामने हम कैसे दिखते हैं। और परमेश्वर का आत्मा वहां भी उनको जिताता है, और उनका जब फाइनल एग्जाम होता है, आपको मालूम है, जो सेकंड आते हैं जो लोग, वो उससे 10 गुने कम पर थे। परमेश्वर के आत्मा के चलाए लोग कैसे हैं? तो जवानों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, अपने जिंदगी का उद्देश्य रखिए पवित्र रहने के लिए। दानियल ने कहा, मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, उसके दोस्तों ने कहा, हम अपवित्र नहीं होंगे, और यह बात मन में ठानी थी, आत्मा में ठानी थी, क्योंकि यहां परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है। एक और उदाहरण, ये उदाहरण वैसे सब लोगों को मालूम है, पर फिर भी बताना जरूरी समझ रहा हूं। उत्पत्ति के 39वें अध्याय में ये सारी घटना आपको मालूम है, पर मैं इसमें से केवल एक बात को हाईलाइट करना चाहूंगा कि यूसुफ जवान था। बहुत से लोग कहते हैं कि जवानी में बड़े प्रलोभन आ जाते हैं, टेम्पटेशन आ जाते हैं, और यहां तो शारीरिक प्रकार का एक व्यभिचार को लेकर के बात है, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कोई देख भी नहीं रहा। वहां पर लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा आया कि जब यूसुफ काम करने के लिए घर के भीतर आया तो बाकी के कर्मचारी कोई भी नहीं थे, और इस समय पोतीपर की पत्नी ने उसको पकड़ ली और फिर उसको बोलने लगी कि चलो ऐसा करते हैं। परंतु यूसुफ ने, देखिए ये भी मन में ठानने वाले जवान लोग हैं, यदि जवान पीढ़ी आज अपने अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा ले तो पृथ्वी पर भी जयवंत होंगे और स्वर्ग में उस भीड़ में भी शामिल रहेंगे। कितनी प्यारी बात है। मैं सिर्फ वो वाक्य पढ़ करके बताता हूं कि यूसुफ किस तरीके से जवाब दे रहा है। वो कह रहा है, सुन, जो कुछ इस घर में है सब मेरे हाथ में है, उससे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके डैश का अपराधी बनूं? क्यों? उसने पोतीपर का नाम नहीं लिया, उसने फिरौन का नाम नहीं लिया, देश के राजा का नाम नहीं लिया, उसने परमेश्वर का नाम लेकर के कहा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। अब एक बड़ी रोचक बात सुनिए, बाइबल हमसे कहती है तू व्यभिचार मत करना। ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। ये कौन सी आज्ञा है मालूम है आपको? 7वीं आज्ञा है, जो मूसा ने सीनै पर्वत पे परमेश्वर से पाया था। मूसा ने पाया था, मतलब ये निर्गमन की पुस्तक में है। निर्गमन की पुस्तक उत्पत्ति के बहुत बाद में आती है। यूसुफ के साथ में ये जो घटना घट रही है, इसके बाद में वो कुछ वर्ष तो जेल खाने में रहेगा, उसके बाद में वो राजा के पास बुलाया जाएगा, फिर वो 7 साल का बढ़िया जीवन, फिर 7 साल का अकाल, यानी ये 14 बरस और बीत गए, और 2 साल और 3 साल, ऐसे करते हुए वो करीब करीब 30 साल का हो गया है। और फिर उसके बाद में इज़राइल अपने बेटों के साथ में मिस्र में आएगा और एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, कई पीढ़ियां गुजरेंगी। उसके बाद में इजरायली लोग वहां पर बंधुआई में चले जाएंगे और 430 साल वहां पर बंधुआई में रहेंगे। उसके बाद मूसा छुड़ाने के लिए आएगा और इन्हें इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाकर लाल समंदर के उस पार लेकर के जाएगा, सीनै पर्वत के पास ले जाएगा, वहां उनको रुकने के लिए बोलेगा, वो सीनै पे जाएगा और वहां परमेश्वर की आज्ञा को लेकर के आएगा और वहां पटिया पे लिखा है तू व्यभिचार मत करना। सैकड़ों साल पहले
यूसुफ के मन में यह कैसे ठाना गया कि परमेश्वर ऐसा स्वभाव रखता है कि तू विचार न करना? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही हमको नजर आता है। परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। इससे पहले कि हम पिता को देखते और पुत्र को देखते, परमेश्वर का पवित्र आत्मा था जो उत्पत्ति में या बाइबल में पहले अगर किसी का वर्णन आता है तो वो पवित्र आत्मा का है या परमेश्वर के आत्मा का है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर अपनी जिंदगी में किसी प्रकार से पवित्र जीवन जीने के लिए कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो आज उसे अपने जीवन में बुला लीजिए, क्योंकि वचन है कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करता है। यह था 11वां पॉइंट। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें पॉइंट पर। 12वां मुद्दा है कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में सहायता करता है। इसके लिए हम लोगों को एक वचन रोमियो के 8वें अध्याय में से बहुत अच्छे से याद है, पर फिर भी पढ़ लेना अच्छा होगा। रोमियो का 8वां अध्याय। इसी रीति से आत्मा भी, पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, देखिए पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत बलवान लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, उनमें पाया जाता है। यहां लिखा है दुर्बल, ठीक है। तो जो दुर्बल समझते हैं अपने आप को कि मैं तो पुलपिट पे नहीं जा सकता, मैं बाइबल लोगों के सामने कैसे पढ़ूं, जो हकलाने लग जाता है कि मेरे को प्रार्थना करने के लिए बोल दिया ब्रदर आपने, मैं कैसे बोलूं, नहीं जमने वाला। लेकिन बाइबल कह रही है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। सीबीसी की मिनिस्ट्री में मैंने ये वाली बात बहुत देखा है, यानी बच्चों के साथ में जुड़ करके अधिकांश बच्चे प्रार्थना करने में हिचकिचाया करते थे। मैंने सिर्फ उनको यह कहा, बेटा आप लोग अपने पप्पा से बात करने वाले हो, और यह सम्मान की बात होती है कि आप अगर अपने पप्पा से बात करो, और इन सब लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना है। क्योंकि पहले दिन मैंने कहा कौन प्रार्थना करेगा, तो सब बच्चे बिल्कुल चुप हो गए। लेकिन जब इन बातों को सिखाया गया, मैं माता पिताओं से भी कहना चाहूंगा, यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो सबसे अच्छा गिफ्ट अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखा दीजिएगा। एक बार आपने प्रार्थना करना सिखा दिया, परमेश्वर से बातें करना सिखा दिया, बाइबल से प्रेम करना सिखा दिया, आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों को उतने अच्छे से न भी कर पाए तो आपने सब कुछ कर लिया। परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों के हाथ को पकड़ करके लेकर के चलेगा। यह हिचकिचाहट तो मैंने चर्चेस में भी देखी है। मैं जब सामने खड़ा रहता हूं और जब वो समय आता है कि प्रार्थना करना है, और मैंने ऐसा कह दिया कि आइए हम प्रार्थना करेंगे, और फिर मैं देखने लगा कि कलीसिया में आज कौन कौन बैठे हैं, तब एक दृश्य बड़ा मजेदार होता है कि सारे लोग बड़ी रिलीजियस बन करके अपने अपने सरों को झुका करके इतना झुका लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ना देखे, पास्टर ना देखे, और कंडक्ट कौन कर रहा है वो ना देखे, हम दिखाई ना दें। और एक बार की तो घटना ऐसी है कि एक बार हमने किसी भाई से कहा, उनका नाम लेकर के कहा, स्पष्ट बोला, उसके बाद हमने देखा कि उसने कोहनी से अपनी पत्नी को टोंचा और बोला तू कर ले। आप जानते हैं कि प्रार्थना करने से लोग क्यों डरते हैं? वे इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमको प्रार्थना करना नहीं आता, और यदि प्रार्थना करना नहीं आता है इसी को कहते हैं दुर्बलता। और यदि हम दुर्बल हैं तो बाइबल के पास में एक प्रॉमिस है, पर इस प्रॉमिस के साथ में यह कंडीशन है कि भैया पवित्र आत्मा भीतर होना चाहिए, भले ही आप दुर्बल हैं। अब देखिए, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। किस बात में? देखिए बहुत सारी बातों में, ये सारी लिस्ट जो हम देख रहे हैं वो पवित्र आत्मा की सहायता की ही देख रहे हैं। तो वो प्रार्थना करने तक में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए।
आज भी मैं कुछ लोगों को देखता हूं तो उनकी प्रार्थनाएं केवल एक मांगने की सूची रह जाती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सीबीसी के काफी बच्चे स्तुति की प्रार्थना करते हैं। आप उन बच्चों को बोलेंगे ना प्रार्थना करने के लिए, तो वो बच्चे इतनी सुंदर स्तुति की प्रार्थना शुरू कर देते हैं। कुछ मांग रहे नहीं है, कुछ मांग रहे नहीं है, आखिरी में 1 या 2 वाक्य होते होंगे, लेकिन पूरी बातें मानो आराधना 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 कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि परमेश्वर के सामने खड़े रह के हम करेंगे क्या। बहुत से जवान लोग मुझसे पूछते हैं, अंकल हम लोग तो अनंत जीवन के लिए वहां जाएंगे, वहां करेंगे क्या। एक कंफ्यूजन है, करेंगे क्या, हमारी क्या क्वालिफिकेशन, हम जाकर के वहां क्या करेंगे, हम नहीं जानते। हमको तो प्रार्थना करना ही नहीं आता, हमको तो परमेश्वर से बातें करना ही नहीं आता, परमेश्वर के सामने कैसे खड़े रहेंगे हमको नहीं मालूम। लेकिन पवित्र आत्मा हमें इसके लायक बनाता है। परंतु पवित्र आत्मा आप ही, कौन रो रहा है देखिए यहां पर, पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है। अब मैंने कई लोगों को देखा कि जिनसे लोगों ने समझा था इनसे कोई उम्मीद नहीं है, काहे के लिए उनको प्रार्थना करने के लिए दिए। लेकिन जब उस व्यक्ति ने प्रार्थना किया कलीसिया में, पता नहीं क्यों कलीसिया के सारे लोग रोने लग गए, सब लोग आंसू बहा रहे थे और कई लोगों ने चीख चीख करके आंसू बहाया। लोग तो समझ रहे थे कि इसको प्रार्थना करना नहीं आता, और प्रार्थना भी जब करी उसने तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ खास बात है। लेकिन पता नहीं पूरे हॉल में क्या हुआ कि सारे लोग अपने आंसू बहा बहा कर रोने लगे। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आहें भरता है, पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से होकर के रो रहा है, तब वो ये प्रार्थना नहीं करता कि मेरा पेट दुख रहा है तो मेरे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को स्कूल में और वो उनको तरक्की दिला दो और उनको नौकरी दिला दो। परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करता है नाश होने वाली आत्माओं को बचाने के लिए, जो अनंत में नाश होने के लिए जा रहे हैं, जिनको दूसरी मृत्यु के सामने खड़ा कर दिया गया है, जिनको शैतान ने दबोच करके रखा है, उनको छुटकारे के लिए आत्मा आहें भर भर करके प्रार्थना कर रहा है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है तो वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लग जाते हैं। आहें भर भर के की जो बात आ गई उससे मुझको हन्ना भी याद आ रही है। मेरे साथ में निकालिएगा 1 शमूएल। हन्ना के बारे में आप लोग सब जानते हैं। उसके जीवन में एक दुख था कि उसके पास संतान नहीं थी। संतान नहीं होने का एक दुख अलग है, पर ऐसी स्त्रियों को जब चिढ़ाया जाता है और बुरे बुरे शब्द बोले जाते हैं, उसको तो इसके साथ भी जोड़ देते हैं कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में दंड दिया है ना। तो बहुत ही दुखी हो जाती है ऐसी महिलाएं, इन्हें टूट जाती हैं। लेकिन हन्ना जो है ये परमेश्वर पर भरोसा रखती है। अब देखिए एक दिन ये आहें भर भर के रोने के लिए मंदिर में पहुंची है। मैं पहले अध्याय के बीच बीच से वचन पढ़ता हूं, 10वां वचन पहले पढ़ता हूं। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। अब आप कहेंगे ये तो फिजिकल डिमांड है कि एक स्त्री कह रही है मेरे को संतान हो जाए, इन्हें संसारिक आशीष मांग रही है। नहीं, आप उसकी प्रार्थना को सुनिएगा और तब आप समझेंगे कि वो एक आत्मिक प्रार्थना कर रही है। उदाहरण के लिए, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। She was not selfish, वो स्वार्थी नहीं थी, वो अपने लिए नहीं मांग रही थी। उसने रो रो कर मांगा कि प्रभु मैं तुझको देना चाहती हूं। आजकल कितनी माताएं, और साथ में मैं पिता को भी जोड़ूंगा, माता और पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के कार्य के लिए अर्पण करना चाहते हैं। मैं बहुत सारे माता पिताओं को देखता हूं, वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना निवेदन भेजते हैं। इंजीनियरिंग की एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस प्रकार से हो जाता है। कोई मेडिकल में है तो वहां से भी है, तरक्की के लिए और आगे की बातों के लिए, बड़े जॉब के लिए और विदेश में जाकर, ऐसी करके बहुत सारी बातें रहती हैं।
लेकिन बहुत कम परिवारों से ऐसे निवेदन आते हैं कि हमारे बच्चे के उद्धार के लिए प्रेयर कर दो, हमारे बच्चे को पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसी प्रेयर कर दो, कि परमेश्वर के साथ में हमारा बच्चा बढ़े, ऐसी प्रेयर, ऐसी रिक्वेस्ट क्यों नहीं आती? परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है और आज वो बिलख बिलख करके रो रहा है। और आज हम देखेंगे कि उस मंदिर में जो पास्टर है एली, वो भी नहीं जान पा रहा। 12वां वचन, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। क्या सारे पास्टर्स ऐसी प्रार्थना करने वालों के चेहरे को ताकते हैं? नहीं ताकते हैं। आज कुछ तो भी अलग था। ये स्त्री का चेहरा कुछ बता रहा है, वो गौर से देख रहा था, कुछ तो भी फर्क है। हन्ना मनी मन कह रही थी, उसके होंठ हिलते थे, परंतु उसका शब्द सुनाई ना पड़ता था। और उस समय एली ने कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? यानी मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू बोल क्या रही है। यानी तेरा मुंह चल रहा है, कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रही है। और एली ने कह दिया कि तू नशे में तो नहीं है। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में बिल्कुल यही घटना दिखाई दे रही है। वहां पर भी पवित्र आत्मा उतरता है और लोग पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं और बोलने लगते हैं और नई नई भाषाओं में बोलने लगते हैं, वे स्तुति करने लगते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। और जो लोग इनकी बातों को नहीं समझ रहे थे, वे कह रहे थे ये तो कोई नई मदिरा के नशे में नजर आते हैं। परंतु परमेश्वर का आत्मा आहें भर भर कर भीतर से रो रहा है। और आप जानते हैं इसके बाद में उसने जब बातें बताई तो एली, यही व्यक्ति, उसे आशीष भी देता है, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। 17वां वचन, ब्लेसिंग का वचन। जिसने कहा था कि क्या तू नशे में है, और उसने बात बताई, तो परमेश्वर के आत्मा ने एली को भी बताया, देख परमेश्वर के आत्मा की ओर से ये रो रो करके बिलक बिलक के प्रार्थना कर रही थी, इसे आशीष दे। और एली ने उसे आशीर्वादित किया और फिर वो वहां से जाती है और जब आएगी तो वो बेटे के लिए अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, इनफैक्ट यहां पर उसने मन्नत भी मांग ली थी। ठीक है, तो इस रीति से हमने देखा कि वो हमसे प्रार्थना करने में भी हमारा सहायक होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, 13वां मुद्दा है, पवित्र आत्मा हमें व्यवस्था की अधीनता से निकाल करके मुक्त करता है। ये बातें उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अभी भी पुराने नियम में फंसे हैं। जो यहूदी लोग हैं वे अब भी तोराह को मानते हैं, वे अब भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों तक सीमित हैं और उनको प्रभु यीशु को ग्रहण करना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे समय में पवित्र आत्मा उन बंधनों से छुड़ा करके हमें आजाद भी करता है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप पहले 2 कुरिन्थी उसके 3 अध्याय को निकालें। 2 कुरिन्थी और उसका 3 अध्याय। पैसेज लंबा है, मैं तेजी से 12, 13, 14 पढ़ता हूं, पर मुख्य वचन जो रहेंगे वो 15 से आगे रहेंगे। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए। यहां से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वे मतिमंद हो गए। आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। ठीक है, पुराना नियम जो है वो बहुत से लोगों के समझ के बाहर है और उस पर जो पर्दा डला है जिसके कारण वो ग्रैब नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। हम यदि हम लोग भी पुराना नियम जाए ना तो बहुत सारा परेशानी करने वाले वचन भी उसमें दिखाई देंगे। कई मसीह लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि इतने सारे बलिदान, इतने सारा खून, इतना ये बहना वो बहना, ये सब क्यों है? ये पर्दा है और ये पर्दा पवित्र आत्मा उठा देता है। आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम पुराने नियम के बंधन से छूटकर अनुग्रह के पास में आ जाएं। और यहां पर स्पष्ट लिख दिया है
कि आज भी जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब यह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु यीशु के बलिदान के समय फटे हुए पर्दे का अर्थ पूरी रीति से हम शायद समझ नहीं पाए। यह परमेश्वर की वो वेदी थी जहां पर मनुष्य नहीं जा सकता था, मैं और आप नहीं जा सकते थे, यहां तक कि यहूदी लोग भी नहीं जा सकते थे, यहां तक कि लेवी लोग भी नहीं जा सकते थे, याजक भी नहीं जा सकते थे, और महायाजक भी केवल एक दिन छोड़कर नहीं जा सकता था। तो वो पर्दा जो था वो बहुत बड़ा था। बिल्कुल इसी रीति से परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर एक ऐसा पर्दा है जिसे केवल प्रभु यीशु क्रिस्त उठाता है, और प्रभु यीशु ने ही हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यदि इस विषय को आप ज्यादा गहनता से पढ़ना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा की सहायता से रोमियों की पुस्तक को पढ़िएगा, और बहुत सुंदर तरीके से पुराने नियम में से निकल करके नए नियम में कैसे आने का है, अर्थात व्यवस्था के बंधन से छूटकर हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने कैसे पहुंचाए जाते हैं। यह पवित्र आत्मा वहां पर हमको इस बात से स्पष्ट करता। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा आपको जो आप सब लोग जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय, और वहां पर एक चिर परिचित कैरेक्टर है और वो है सामरी स्त्री। तो वो सामरी स्त्री के साथ में बातें कर रहा है। अब आप ये सारे बातें जानते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ, और उसमें उसने स्त्री से कहा पानी दे। अब देखिए सोशल कस्टम्स वो जानती थी, तू यहूदी होकर मेरे से पानी कैसे मांग रहा है, मैं सामरी हूं। और यहूदी लोग सामरियों के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखते थे, और पानी मांगने की बात तो बहुत दूर, उनके बर्तन से अपने हाथ में पानी लेकर के पीना यहूदियों के लिए महापाप की बात थी। बातें जब चलती रही तब एक क्षण में प्रभु यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला करके ला। परंतु स्त्री ने उत्तर बता दिया कि मेरा कोई पति नहीं, और यीशु ने यह भी कहा, तूने सच कहा कि तेरा कोई पति नहीं है। और उसके जीवन के कुछ बातें बताते हैं जो केवल उसी को मालूम होगी। वो कहती है कि हे प्रभु, तू कोई भविष्यवक्ता मालूम होता है। अब इसके बाद के वार्तालाप को सुनिए। प्रभु यीशु उसको 5 पति या 6वें पति के लिए टोंचते नहीं रहते हैं, प्रभु यीशु उसको गिराते नहीं रहते हैं। जब उसने कही कि हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए वो तो यरूशलेम है, उसने एक व्यवस्था की बात बता दी। आप लोग सामरी लोगों के बारे में जानते हैं। सामरी मतलब आधे यहूदी लोग, यानी यहूदी लोगों के ऊपर जब आक्रमण हुआ था तब उसमें से कुछ लोग छिटक गए थे, बिखर गए थे, और बिखर जाने के बाद उन्होंने दूसरे समूह के साथ में जीवन निर्वाह करना शुरू कर दिया। शादी ब्याह भी हो गए और यहूदी मत से लगभग बाहर हो गए। 1-2 बार तो उनके बीच में झगड़े भी हो गए थे, युद्ध हो गए थे, तो आपस में उनके बड़ा टकराव था। अब इसलिए कि ये आधे यहूदी हैं, वे यहूदी नियमों को जानते थे और वे आराधना करते थे, और वो गेरिज़ीम पर्वत पर जाकर के किया करते थे, और यहूदी लोग यरूशलेम के पर्वत पर। और यरूशलेम का पर्वत यहूदियों के लिए बेहद पवित्र पर्वत, मानो परमेश्वर ने यहीं अपने पैर रखा, यहीं पर स्वर्ग का दरवाजा है और यहीं सब कुछ, यानी ये धरती पवित्र है, ऐसी यहूदियों को लगता है। अब यह प्रश्न जब प्रभु यीशु के सामने रखा गया तो यह वास्तव में व्यवस्था का प्रश्न था कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या कहती है कि मैं गेरिज़ीम पे जाकर के ये वाले पर्वत पर उसकी आराधना करूं कि वो वाले पर्वत पर करूं, और यहूदी लोगों ने बताया केवल यरूशलेम में करना। तब प्रभु यीशु ने व्यवस्था के बंधन से छुड़ा करके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाकर जब इस सामरी स्त्री को रखा तो बाइबल कहती है उसने पानी का मटका फेंक दिया। अब नहीं जरूरत, उस पानी की क्या जरूरत, मेरे को तो जीवन का जल मिल गया। और वो उछलती कूदती नाचती हुई उस गांव में जाकर के प्रचार करती है जिस गांव में उसका निरादर होता था। आज वो नहीं सोच रही अपने बारे में, आज उसके निरादर के बारे में नहीं सोच रही, लोग मुझको गालियां देंगे सुनाएंगे, नहीं सोच रही, क्योंकि अपनी जुबान पर वो जीवन का जल देने वाले मसीहा की बात करने वाली है।
प्रभु यीशु ने ऐसा क्या कह दिया था उसको? आइए देखते हैं। यहां पर लिखा है, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और न ही उस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करोगे। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। संसार में लोग अलग अलग तरीके से, बड़े बड़े आराधनालय बने, बड़े बड़े चर्चेस हैं और लोग आराधना करते हैं, बड़े बड़े वर्शिप तरीके होते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम तो जानते ही नहीं तुम किसकी आराधना करते हो। लेकिन आगे क्या कहता है? परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन आप इसको गौर करके देखिएगा। परमेश्वर ने कह दिया, ये किस प्रकार की व्यवस्था की, बंधन की बातें कर रहे हैं कि यहां करें कि वहां करें, पहाड़ पे करें कि दराई में नीचे जाकर के करें, कहां करें उसकी आराधना? परमेश्वर कहता है कहीं पर भी कर लो, पर परमेश्वर को जान तो लो जिसकी तुम आराधना करते हो। उसको जाने बगैर तुम कैसे उसकी आराधना कर सकते हो? और उसको जानोगे कैसे? जानोगे कैसे? वो व्यवस्था के बंधन से छूटकर जब तक तुम अनुग्रह के सिंहासन के सामने नहीं आओगे, जब तक उसको देखोगे नहीं, जब तक उसको पहचानोगे नहीं, जब तक उसको अपने अंदर नहीं ले लोगे, पवित्र आत्मा को जब तक अंदर नहीं ले लोगे, तो आत्मा से उसकी आराधना कैसे करोगे? क्या लाठी लेके आराधना करोगे? क्या चाकू लेके आराधना करोगे? क्या बलिदान के मेमने को लेकर के आराधना करोगे? ये सब नहीं चाहिए, आत्मा से चाहिए। प्रभु यीशु ने शब्द बताया, आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करना। तो मेरे प्रियो, इसी के लिए हमें इन सारे व्यवस्था के बंधनों से अगर कोई छुड़ा सकता है कि हम नए नियम की आराधना करें। बहुत से लोग प्रभु यीशु के बारे में सोचते हैं कि पुराना नियम बंद करवा दिया क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में जब प्रभु यीशु शिक्षाएं दे रहे, तो लोगों को लग रहा था ये नई नई शिक्षा दे रहे हैं, ये पुराना नियम क्या बंद कर देंगे? यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों का लोप करने आया हूं। मत्ती 5:17। मैं लोप करने के लिए नहीं आया, व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं आया हूं, परंतु पूरा करने आया हूं। मैं उस पर्दे को हटाने के लिए आया हूं, ताकि तुम व्यवस्था को समझ लो कि परमेश्वर कौन है और उसकी आराधना कैसी करनी है। आत्मा से करनी है और सच्चाई से करनी है। यदि हम पवित्र आत्मा अपने भीतर लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा उस पर्दे को हटा देता है और हम व्यवस्था भी समझ लेते हैं और नया नियम भी हमारी समझ में आ जाता है। चलिए अगले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम 14वें पॉइंट पर आ रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें पवित्र शास्त्र के वचन को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान और समझ प्रदान करता है। मैं आपको पहला कुरिन्थी और उसका पहला अध्याय और उसके 18वें वचन में लेकर चलता हूं। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और 18वां वचन। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। देखिए, क्रूस की कथा है। आप लोगों को पैम्फलेट्स बांटते हैं, आप लोगों को सुसमाचार देते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं, कोई काम का नहीं बोलते हैं। उनको ये बातें मूर्खतापूर्ण लग रही है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही चीज कोई ठोकर खा गया और कोई जीवन पा गया? लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। यहां पर वो यह बात कह रहा है कि इन वचनों को समझने के लिए संसार की बुद्धि काम नहीं आएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो बाइबल समझ में आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमएससी, एमए, पीएचडी, कोई सी भी डिग्री हमारे पास में हो, वो इस बात का सबूत नहीं है। बाइबल कहती है ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश कर डालूंगा।
परमेश्वर का वचन समझने के लिए अलग बात लगती है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में होना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस और उसके 3 अध्याय और उसके 16वें और 17वें वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो ये पवित्र शास्त्र का उद्देश्य लिखा गया है, लेकिन उसका लिखने वाला कौन है यहां पर हमको पता लगता है। हिंदी में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन में इसे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ्ड, और कुछ और ट्रांसलेशन में परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस पुस्तक का लेखक है जो आज हमारे हाथ में है। अब आप मुझको बताइए कि इस पुस्तक को सबसे अच्छा कौन समझा सकता है? मैं नहीं समझा सकता, कोई पास्टर नहीं समझा सकता, कोई इवेंजलिस्ट नहीं समझा सकता, परंतु इस पुस्तक का जो लेखक है वो जरूर समझा सकता है, और इस पुस्तक का लेखक है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो हमें इस वचन को सही रीति से समझने में सहायता करता है। मैं फिर एक बार आपको पहला कुरिन्थी में लेके जाता हूं, और अब की बार 2 अध्याय में देखिए उसके 7वें वचन के आगे, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। 9वां वचन, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। अब 10वां वचन ध्यान से सुनिए, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। ये बातें लिखी गई, हजारों साल से लिखी गई, पढ़ते हैं लोग पर समझ करके आशीष नहीं ले पाए। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा इन बातों को प्रकट कर देता है, खुलासा कर देता है, रिवील कर देता है, खुल करके बता देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर ने जिन बातों को समेट के रखा है, छुपा के रखा है, परमेश्वर का आत्मा उसमें से भी लेकर के हमको एक एक करके समझाता है, बताता है, और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में से नए नए रेवलेशंस हमको मिलते हैं। यूहन्ना के पहले अध्याय और पहला वचन हमसे यही कह रहा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और फिर उसके बाद 14वें वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, और ये प्रभु यीशु ने स्वयं हमसे कहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारी बातें तुम पर प्रकट हो रही है। मतलब वचन खुद हमारे भीतर आकर के इन बातों को स्पष्ट करके बता रहा है। 15वां मुद्दा देख लेते हैं, चलिए। 15वां मुद्दा है पवित्र आत्मा हमारे विशेष कार्यों में, खास कार्यों में हमें वो आदेश देता है या सटीक बातों में हमारी वो सहायता करता है। प्रेरितों के काम और उसके 13वें अध्याय में, प्रेरितों का काम उसका 13वां अध्याय और इसके 4थे वचन में देखें, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। पौलुस अपने जीवन में बहुत सारी बातें ट्रैवलिंग के द्वारा उसकी यात्राओं में किया कर रहा, पर एक एक स्थान के बारे में वो पढ़ पाते हम कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि यहां जा। एक बार तो ऐसा भी बोल दिया पवित्र आत्मा ने कि वहां मत जा। इच्छा क्या थी? प्रचार करने की, सुसमाचार सुनाने की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी कभी मना भी कर देता है, नहीं वहां नहीं जाना, और दूसरी जगह दिखाता है कि तुझको यहां पर जाना है, इस तरीके से चलना है। तो परमेश्वर का आत्मा हमें खास खास परिस्थितियों में विशेष रीति से मदद करता है।
मैं फिर एक बार आपको दानियल की पुस्तक में लेकर के चलता हूं और उसके दूसरे अध्याय में आइएगा। दानियल का दूसरा अध्याय, खास परिस्थिति। हम लोगों के जीवन में, सांसारिक जीवन जीते हुए, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब संसार का इन्वॉल्वमेंट भी हमारे जीवन पर असर लाता। कुछ ऐसे नियम बन जाते हैं कि हम सोचे पड़ जाते हैं अब हम क्या करें। दूसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर राजा ने एक सपना देखा और अपने मंत्रियों को बुलाया और बताओ कि मेरे सपने का अर्थ क्या है। मंत्रियों ने बोला ठीक है राजा, आप अपना सपना बताओ। तो मंत्रियों को राजा ने कहा नहीं, मेरा सपना भी तुम ही बताओ, मैंने क्या देखा और उसका अर्थ भी बताओ। तो सारे मंत्रियों ने हाथ खड़ा कर दिया, हमसे नहीं जमने वाला। जादूगर भी बुलाए गए, टोने करने वाले बुलाए गए, सब ट्राई कर लिए, कुछ भी नहीं हुआ। राजा बौखला गया, राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने एक आज्ञा निकाली और सारे पंडित लोगों को घात होने पर, और सारे जितने भी बड़े बड़े लोग, मंत्री और ये सब लोग थे, सबको मार डालने वाला है। वो क्रोध में आ गया। अब हुई मुसीबत ये कि इन लोगों की गिनती में 13वां वचन कहता है, यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था और लोग दानियल और उसके संगियों को भी ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। अब देखिए परिस्थिति कैसी बन गई। बिल्कुल इसी प्रकार की कई बार परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आ जाती हैं। तब परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है कि हमें ऐसे समय में क्या निर्णय लेना चाहिए। और जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो चीजें हमारे लिए भी आसान हो जाती हैं और दुनिया के लिए भी आसान हो जाती है। दानियल को जब पता चला कि राजा ने बड़ी उतावली में आकर के इस प्रकार से आज्ञा निकाल दी है, तो वो राजा से जाकर के एक आग्रह करता है कि मुझको थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके अर्थ को बता दूंगा, आपने क्या स्वप्न देखा है वो भी बता दूंगा। तो राजा बहुत क्यूरियस हो गया, तो उसने कहा मैंने तो आज्ञा दे दिया है कि कल सब मारे डाले जाएंगे, तो एक काम करो, कल सुबह मेरे को आके बता दो। तब दानियल जाकर के क्या करता है? प्रार्थना करना तो हम जानते नहीं, परंतु पवित्र आत्मा प्रार्थना करना भी सिखाया है। दानियल अपने घर गया, अपने विश्वासी मित्रों को जमा किया और उनको यह हाल बताया, और फिर वहां पर होल नाइट प्रेयर चली, रात भर प्रेयर चली, प्रार्थना होती रही। और उसी रात को परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा का स्वप्न दानियल को बता दिया और उसका अर्थ क्या होता है वह भी बता दिया। और दानियल ने परमेश्वर की स्तुति किया। 20वें वचन में लिखा है, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी बातें, शब्द बोल करके वो परमेश्वर का जय जयकार करता है। अगले दिन राजा के पास जाता है, सपना बताता है और सपने का अर्थ भी बता देता है। पवित्र आत्मा हमें ऐसी परिस्थितियों से बड़ी आसानी से निकाल सकता है। एक और उदाहरण देकर के फिर आज समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम और उसके 6वें अध्याय में आइएगा। यहां पर एक समस्या खड़ी हो गई है, और जब समस्या खड़ी हो जाती है तब क्या करना है? जैसे जैसे विश्वासियों की संख्या बढ़ रही है, अब देखिए यहूदियों का एक ग्रुप है और उनकी कुछ विधवाएं हैं, और यूनानी लोग हैं, उनके घराने से भी कुछ विधवाएं हैं, और ये एक जगह इकट्ठा होते हैं और प्रतिदिन की सेवकाई जो चल रही है, या यूं कहिए कि सब लोग खाने के लिए बैठे हैं और यहूदी लोग परोसने वाले हैं। तो यहूदी लोगों ने यहूदी महिलाएं जो थी उनको बढ़िया बढ़िया सा कुछ दे दिया, और जो अन्य जातियों में से विधवा थी वहां पर उनको शायद कुछ कम मिला। तो यहां पर वही लिखा है कि इन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे, वे प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। तो उन्होंने 12 प्रेरितों के पास में जाकर के ये कंप्लेंट दिया। अब सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है कि कलीसिया में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ फूट आ गई है। ऐसे समय में आजकल हम लोग लड़ाई झगड़े में उतर आते हैं, कलीसिया में भीतर भी कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, लेकिन जहां पवित्र आत्मा कार्य करता है वहां झगड़े रगड़े बिल्कुल नहीं होते। बहुत से लोग तो चर्चेस के झगड़े लेकर के कोर्ट में पहुंच जाते हैं। क्या पवित्र आत्मा हमें ऐसी बातें सिखाता है? बाइबल हमसे कहती है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विकट परिस्थितियों में भी वो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। उन 12 को जब बुलाया तो उन 12 ने क्या कहा? देखिए
यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। और वो कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हैं, उनको चुन लो और हम उन्हें इस काम पर ठहरा देंगे। तो ऐसे 7 लोगों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको इस तरीके से गाइड करता है कि ये काम जो तुम कर रहे हो वचन प्रचार का, ये 12 प्रेरितों को तुमको ये काम परमेश्वर ने दिया है, तुम करते रहो, लेकिन इस काम के लिए पवित्र आत्मा से भरे हुए 7 लोगों को चुनो कि वे निष्पक्ष रीति से कलीसिया में सेवा करते रहें। आज इन 15 पॉइंट्स के साथ में मैं रुकना चाहूंगा और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम लोग इन बातों पर मनन करते रहें और अगले सप्ताह परमेश्वर ने चाहा तो हम बचे हुए 5 पॉइंट्स को भी कवर कर पाएंगे। यदि इस विषय को लेकर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप अवश्य ही उसे पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। कोई डाउट भी है तो भी भेज सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि बात करके आप उत्तर निकालना चाहते हैं तो आप शाम के समय में भी फ़ोन करके हमसे बातें कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु की सिखाई प्रार्थना करेंगे, और फिर उसके बाद में कोरस के बाद में हम लोग क्विज का मैं डिस्प्ले कर दूंगा, जो इस सप्ताह का क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद के साथ में प्रभु जी आपके पास में आते हैं। फिर एक बार आपने पवित्र आत्मा किस रीति से हमारी सहायता करता है, कर रहा है और आपके आने के दिन तक करता रहेगा, और उसी आत्मा में भरकर प्रभु जी हम उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे और स्वर्ग राज्य में आपके सिंहासन के सम्मुख खड़े रहेंगे। यह विश्वास भी आपका पवित्र आत्मा हमें देता है। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज जबकि हमने इन महत्वपूर्ण बातों पर मनन किया है कि परमेश्वर का आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल मुझ में बढ़ाता है और पवित्र आत्मा के वरदानों को मुझको देता है, और मैं छूट नहीं गया, परंतु मुझे भी और हर एक को परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रदान किया जाता है। हे प्रभु जी, हमारी निर्बलता को आज आपने दूर कर दिया है। हम पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करते हैं, आहें भर भर करके करें, और लोगों के लिए, दुखियारों के लिए, परेशान लोगों के लिए, और जो अंधकार में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, शैतानी शिकंजे में हैं, उनके लिए दुआ मांगने के लिए आपने हमसे कह दिया। प्रभु जी, आपने हमें व्यवस्था के बंधन से छुड़ा करके अनुग्रह के अधीन लेकर के आ गया। इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र आत्मा, जैसे यीशु आपने कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, समझाएगा, तुम्हें मेरी बातों में से लेकर के बताएगा। और प्रभु जी, आज पवित्र आत्मा इन कठिन कठिन बातों को समझने के लिए हमारी सहायता करता है। और इतना ही नहीं प्रभु, हमारे जीवन में भी जब कभी कुछ विकट परिस्थिति आ जाती है, जब कोई कठिनाई खड़ी हो जाती है, जब कोई ऐसी बातें हो जाती हैं कि उसमें से कोई रास्ता नजर नहीं आता, उस समय पवित्र आत्मा हमें सुंदर सा मार्गदर्शन करता है। हे प्रेमी परमेश्वर, आज हमने जान लिया कि यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, यदि पवित्र आत्मा हमारे परिवार में है, यदि पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया में है, तो हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मानो यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, इस फेलोशिप में जुड़े हुए प्रत्येक प्रिय जनों के साथ में रहिए प्यारे प्रभु, हर एक को बहुतायत से आशीर्वादित करें। और आज आपसे जितने भी जन गिड़गिड़ा के पवित्र आत्मा का वरदान मांगते हैं, प्रभु परमेश्वर आप उन्हें स्पर्श करिए, उनके जीवन को बदल डालिए, उनके निर्बल घुटनों को प्रभु मजबूत कर दीजिए, उनकी जबान को आप अपनी जबान बना लीजिए, और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें मिले। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस ग्रुप में जितने भी जन हैं, यदि किसी कारण से आज जुड़ नहीं पाए हैं, यदि वे बीमार हैं, प्रभु आपकी कृपा उन पर हो। यह परिवार भी प्रभु परमेश्वर पिता हर एक को आपके सामने ले आता है, हर एक परिवार को आपके सामने लाता है, घर के बच्चों को, मासूम बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, हर एक को प्यारे परमेश्वर पिता हम आपके सुरक्षित हाथों में रखते हैं।
हमारे देश की व्यवस्था को प्रभु जी आशीर्वादित करिए। वचन सुनाने वाले प्रत्येक दास और दासी को आशीर्वादित करिए। हे प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं आपका आगमन बहुत करीब आ गया है। उस दिन के लिए हम आस से बड़ी राह देखते हैं प्रभु कि हम आपके पास में उठा लिए जाएं। सारी महिमा और आदर और गौरव आपको देते हुए यह प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन।